दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 5 साल का कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाएंगे। तीसरी बार बैसाखियों के सहारे जो सरकार खड़ी है वो गिरने वाली है। 2029 से पहले राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसकी तैयारी भी तेज हो चुकी है। इतना बड़ा दावा एक बहुत बड़े नेता ने उस वक्त किया है जब चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बगावती तेवर के बीच चंद्रबाबू नायडू अपने सांसदों के साथ दिल्ली पहुंचे। उधर नायडू अपनी सांसदों के साथ दिल्ली पहुंचे और इधर एक बड़े नेता ने दावा कर दिया कि मोदी जी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। 2029 से पहले ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दोस्तों, जिसने इतनी बड़ी भविष्यवाणी की वो भाजपा शासित राज्य के ही हैं। तो क्या सच में मोदी की सरकार गिरने जा रही है और किसने किस आधार पर इतनी बड़ी भविष्यवाणी की, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले नायडू की मोदी सरकार के लिए काल बनकर दिल्ली पहुंचे, उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा कि नायडू अकेले दिल्ली में पहुंचते थे, अपनी डिमांड दिल्ली सरकार के सामने रखते थे, मगर इस बार सांसदों के साथ दबाव बनाने पहुंच गए। पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, फिर अमित शाह ने अपने सांसदों के साथ मुलाकात की। अब इस मुलाकात की मुख्य वजह क्या है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। वैसे ऑफिशियली इस तरह की मुलाकात की वजह के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, किस मकसद के साथ मुलाकात हुई है, लेकिन इस बार कुछ नहीं बताया गया है। सिर्फ इतना कहा गया है कि मुलाकात शिष्टाचार की थी। मगर दोस्तों, शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए कोई अपनी टीम के साथ नहीं पहुंचता है, और वो भी उस टीम के साथ जिसके सहारे मोदी जी सरकार खड़ी हुई है। सूत्रों की तरफ से बताया जा रहा है कि नायडू ने एक बार फिर से उस बात की डिमांड की है जिसकी इस वक्त नायडू को सख्त दरकार है। फंड, सरकारी फंड। दरअसल जब मार्च में बजट आया था तो उसमें एक स्कीम की बात की गई थी, पूर्वोदय योजना की। इस योजना को उन स्टेट को देने की बात कही गई थी जिसके समर्थन से सरकार चल रही है, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यानी कि नायडू का राज। बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू इस योजना के फंड को रिलीज करने को लेकर अपने सांसदों के साथ दिल्ली आए थे। अब सवाल है कि चंद्रबाबू नायडू ऐसा अकेले में आकर कह सकते थे, जैसे कि भाई कई बार कह चुके हैं। आंध्र प्रदेश से अकेले आते थे और अपनी डिमांड दिल्ली दरबार के सामने रखकर निकल जाते थे, मगर इस बार सांसदों से क्यों पूछी। सूत्रों का कहना है कि नायडू इसे मैसेज देना चाहते हैं कि अगर फंड रिलीज करने में जरा सी भी देरी की गई तो ये वही सांसद है जिनके सहारे आपकी सरकार खड़ी है, इसलिए आंध्र प्रदेश के लिए फंड रिलीज किया जाए। यानी चंद्रबाबू नायडू ने अपने तेवर दिखा दिए हैं, उनकी डिमांड को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो मोदी सरकार के लिए काल बन जाएंगे। वे अपने सांसदों के साथ मोदी सरकार को आईना दिखाने आए थे। दोस्तों, एक तो वैसे ही चंद्रबाबू नायडू का तेवर गुजरात लॉबी की धड़कनें बढ़ाए हुए था, अब दूसरा एक बड़े नेता ने उनकी सरकार गिराने का दावा करके उनकी नींद उड़ा दी है। कांग्रेस नेता के दावे से सियासी भूचाल गिरने वाली है मोदी सरकार। मतलब कांग्रेस नेता की तरफ से भविष्यवाणी की गई है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी भी कीमत पर अपनी सरकार नहीं चला पाएंगे, तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, उससे पहले ही उनकी सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। कांग्रेस नेता का नाम है विजय वडेट्टीवार, जो कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से विधायक हैं। उन्होंने भंडारा जिले में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि आने वाले दिन कांग्रेस के होंगे और 2029 से पहले ही राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के रूप में नजर आएंगे। राहुल गांधी बहुत जल्द देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारी महायुति सरकार के विफल कार्यों को जनता तक पहुंचाएं और संगठन को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर काम करें। यानी कांग्रेस विधायक ने मोदी सरकार की कमजोर नब्ज को पकड़ लिया है, उन्होंने मोदी सरकार पर आने वाले संकट को भांप लिया है, उसी के आधार पर उन्होंने इतनी भविष्यवाणी की है। किस वजह से उन्होंने कहा उसकी बात करते हैं। दोस्तों, इस समय मोदी और अमित शाह बहुत ही बुरे फंसे हैं। मोदी सरकार ने एक नहीं कई सहयोगी लगातार अपना बगावती तेवर दिखा रहे हैं। बिहार में जो गजब का ड्रामा चल रहा है, चिराग पासवान ने तो साफ साफ शब्दों में कह दिया है, अगर बिहार चुनाव में भाजपा चाहती है कि चिराग गठबंधन में रहे तो उनकी डिमांड को पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो सम्मान के साथ समझौता करके वे किसी कीमत पर भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। जरा आप भी सुनिए मोदी जी के लाडले जो कल तक खुद को हनुमान कहते थे,
कैसे आज आग दिखा रहे हैं। प्रभु सम्मानजनक ही रहेगा, सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा। तो चिराग पासवान साहब कह चुके हैं कि सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा। अगर उनको मनपसंद सीट जितनी की वे डिमांड कर रहे हैं, यानी कि 40 से 45 सीट नहीं मिलेगी तो किसी भी कीमत पर गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे, जबकि भाजपा उनकी झोली में सिर्फ 20 सीट डालना चाहती है। दोस्तों, नायडू और चिराग ये दो सहयोगी हो गए हैं जो बगावती तेवर दिखा रहे हैं, लेकिन इस लिस्ट में जीतन राम मांझी भी पीछे नहीं है। जीतन राम मांझी 20 सीट की मांग कर रहे हैं और सीधे सीधे कह दिया है कि 20 सीट नहीं मिली तो उनको तो वो अकेले 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस वक्त भाजपा के 3 सहयोगी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और चंद्रबाबू नायडू तीनों बस अपनी डिमांड लेकर मोदी सरकार के सामने खड़े हैं और दबाव बना रहे हैं कि भैया अगर सरकार अपनी चलानी है तो उनकी मांग को चुपचाप मान लिया जाए। उनकी डिमांड को इग्नोर कर दिया जाए, यानी कि दरकिनार कर दिया जाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। एनडीए के 3 सहयोगी उनके सामने काल बनकर खड़े हैं। ऐसी स्थिति मोदी की कभी नहीं देखने को मिली थी, जैसे कि अब देखने को मिल रही है, क्योंकि बैसाखियों के सहारे सरकार खड़ी है। नायडू के पास 16 सांसद हैं, चिराग के पास 5, जो जीतन राम मांझी अकेले सांसद हैं। अगर देखा जाए तो तीनों सहयोगियों को मिलाकर 22 सांसद ऐसे हैं कि अगर नायडू, चिराग और मांझी की डिमांड नहीं मानी गई तो मोदी सरकार खतरे में पड़ जाएगी। और चौथा, राहुल गांधी गले का फांस पहले से ही बने हुए हैं। वोट चोरी के मुद्दे से भाजपा का चेहरा जनता के सामने आ चुका है। और दूसरा, राहुल गांधी अपना हाइड्रोजन बम लेकर आ रहे हैं, जिसको लेकर दावा कर चुके हैं कि जब फूटेगा तो जनता के सामने नरेंद्र मोदी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बम का ऐसा धमाका होगा जिससे मोदी सरकार हिल जाएगी। मैंने हाइड्रोजन बम की बात करी है, वो आएगा, बैठ जाइए, वो आ रहा है। फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगी। दोस्तों, यही सब देखकर कांग्रेस से विधायक विजय ने दावा किया है कि ये मोदी सरकार के ज्यादा दिन नहीं है, तीसरा कार्यकाल किसी भी कीमत पर नहीं पूरा कर पाएंगे। 2029 से पहले राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। फिलहाल दोस्तों, आप बताइए, क्या आपको भी लगता है क्या नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने वाली है और राहुल अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? मैं कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे लिए जनता की राय जानना बहुत जरूरी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल ट्रेंड लाइव न्यूज को अवश्य सब्सक्राइब करें।